होगी आपको जमाने की चाह, हमें तो कृष्ण की चाह है। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। हमारी तो केवल एक ही प्रार्थना है कन्हैया, बस अपने चरणों की सेवा में लगाए रखना, अपने चरणों से लिपटाए रखना, अपने चरणों से दूर मत करना। बस हम सुखी हैं, हमें कोई संपत्ति नहीं चाहिए, कोई दौलत नहीं चाहिए। बस आपके चरणों की जो धूल है ना, वही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। आपको कुछ चाहिए तो आप बोल देना, वो आपकी सुनेगा, देता भी है। मेरी माँ, मैंने तो अपने कन्हैया से कुछ मांगना ही छोड़ दिया, चरणों की धूल के अतिरिक्त तो कुछ नहीं मांगता। बिना मांगे जो सब कुछ दे रहा है, उससे मांगने की क्या जरूरत। हाँ, इसलिए सबसे पहले तो भगवान के बन जाओ, बन जाओ। मनुष्य का धर्म क्या है? सत्य ही मनुष्य का धर्म है। भागवत में 24 अवतारों का वर्णन श्री सुखदेव भगवान करते हैं, व्यास जी महाराज करते हैं। भागवत में कितने अवतारों की चर्चा है? सबसे पहले भगवान ने 4 अवतार धारण किए ब्रह्मा के पुत्र बनकर, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये पहले अवतार हैं। दूसरे अवतार भगवान के हुए हैं बाराह, जो हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की आपने स्थापना करी। ये दूसरे अवतार बाराह भगवान। भगवान के 24 अवतारों में तीसरा अवतार है श्री नारद जी का। नारद जी क्या करते हैं मैया जी? भक्ति का प्रचार करने के लिए आप भगवान नारद के रूप में अवतरित हुए हैं। नारद जी क्या कीर्तन करते हैं? करके बताओ। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। सबसे बड़ी संपत्ति यही है। नारद जी दिन रात कीर्तन करते हैं। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में हुआ है। धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से आपने ये अवतार धारण किया है। 5वां अवतार भगवान का हुआ है, कपिल देव जी ने अवतार लिया है, जो करदम जी के यहाँ माँ देवहूति के गर्भ से आप आए और अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का आपने उपदेश किया था। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। दत्तात्रेय जी 6वें अवतार। दत्तात्रेय जी महाराज कितने गुरु बनाते हैं? उन 24 गुरुओं में एक गुरु आपने वैश्या को बनाया है। किसको बनाया? बस अब ये बताइए कि वैश्या से सीखने जैसा क्या है? वैश्या क्या सिखा सकती है? पर दत्तात्रेय जी ने तो वैश्या को भी गुरु बनाया, गणिका को गुरु बना लिया। हुआ क्या था, एक महिला आज पहले दिन, आज वो बैठी थी, उसने घर के बाहर एक बहुत बड़ा घंटा लटका दिया और लिख दिया कि जो सबसे ज्यादा घंटा बजाएगा वही हमारा सबसे बड़ा ग्राहक होगा। सुबह की शाम हो गई, शाम से रात हो गई, कोई नहीं आया। सुबह के 4 बज गए। दत्तात्रेय जी गंगा स्नान करके लौटे, देखा घंटा लटका है। दत्तात्रेय जी को लगा मंदिर होगा, तो घंटे पर जो घंटी बजाई, टन 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 टन, इतने घंटे बजाए, वैश्या गिन नहीं पाई। उसे लगा कोई मोटा ग्राहक आ रहा है, बड़ा ग्राहक आ रहा है। शाम हो गई, सुबह हो गई, सूर्य निकल आए, पर अभी तक कोई नहीं आया। उस वैश्या को गिलानी हो गई, राम राम, मैंने जितना इंतजार दुनिया के पुरुष का किया, इतना इंतजार यदि कृष्ण का करती तो भगवान प्राप्त हो जाते। उस दिन से उसे परम वैराग्य हो गया और वो कभी उस वैश्यावृत्ति की ओर नहीं बढ़ी। दत्तात्रेय जी ने इसे गुरु बना लिया। आशा ही परमम दुखम, आशा ही परमम दुखम, नैरास्यम परमम सुखम। वैश्या ने कहा कि आशा ही दुख है और नैराश्य ही सुख है। इंतजार दुनिया का हो तो दुख मिले और इंतजार कृष्ण का हो तो सुख मिले। वैश्या को गुरु दत्ता, अर्थात वैश्या से ये सीखा कि बनाने वाला, सीखने वाला तो वैश्या से भी सीख सकता है, और नहीं सीखने वाला तो रावण हनुमान जी से नहीं सीख पाया, रावण तो मंदोदरी से नहीं सीख पाया, विभीषण से नहीं सीख पाया, और सीखने वाला वैश्या से भी। तो गुरु किसी को भी बना सकते हो। शिक्षा गुरु हजारों हो सकते हैं, दीक्षा गुरु तो एक ही होता है। 7वें अवतार श्री यज्ञ नारायण के रूप में भगवान आए। 8वें अवतार ऋषभदेव जी के रूप में। 9वें अवतार में भगवान पृथु बन के आए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और 10,000 कान आपने मांगे हैं। 10वें अवतार में मछली के रूप में भगवान सत्यव्रत नाम के राजा को उपदेश दिया है।
11वें अवतार में भगवान कक्षक के रूप में आए, 12वें अवतार में भगवान धनवंतरी, फिर मोहिनी के रूप में भगवान 13वां अवतार लेते हैं। 14वां अवतार नरसिंह के रूप में भगवान ने लिया। ये नरसिंह का अवतार भगवान ने किसके लिए लिया था? कुछ जानकारी है आपको? मैया जी बताइए, नरसिंह भगवान ने किसके लिए अवतार लिया था? आप बताइए। हाँ, किसके लिए? कौन था वो? बोलिए बोलिए बोलिए, ये आपसे पूछ रही हैं, बताइए उनको। बताइए। नकल मारने में तो माहिर है भारत। नरसिंह भगवान का अवतार हुआ है भक्त प्रहलाद के लिए। एक प्रहलाद नाम का भगत था, 5 वर्ष की आयु थी। प्रहलाद के पिता ने पूछा कि चल बोल तेरा विष्णु कहाँ है? तो प्रहलाद जी ने कहा था, न केवलम में भवतश्चिराजन सवैवलम बलिनाम चा परेशान। जहां देखो पिताजी वहीं तो भगवान है। क्या इस खंबे में है? हाँ, जब भक्त ने कह दिया कि खंबे में है तो भक्त का वचन मिथ्या कैसे करते? भगवान प्रकट होकर भक्त के वचन को सत्य कर रहे हैं। नरसिंह बनकर के भगवान खंबे से आए, किसके लिए? प्रहलाद के लिए। और किसे मारा? हिरण्यकश्यपु नाम के दैत्य को मार करके भक्त की आपने रक्षा की। 16वां अवतार भगवान का, 15वें अवतार में भगवान वामन बन के आए। वामन अवतार किसके लिए भगवान ने धारण किया? पता है? नहीं पता? भगवान ने राजा बलि के लिए, राजा बलि के लिए 3 पग भूमि मांगी थी ना भगवान ने। वो 3 पग भूमि मांगने वाले वामन भगवान थे। और जिससे मांगा वो कौन था? वो राजा बलि था। राजा बलि था। तो कितनी पग भूमि मांगी थी? 3 पग भूमि। तो पहले पग में क्या नापा था? पूरा पाताल, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। दूसरे पग में सत्यलोक ब्रह्मलोक भूरलोक भुवहलोक ब्रह्मलोक नाप लिया। तीसरा पग कहाँ रखा था? राजा बलि के मस्तक पर। राजा बलि ने कहा, प्रभु अभी आपने धन मांगा है, धन नापा है, अब धन के मालिक को नाप लीजिए। तीसरा पग रखा था। 16वें अवतार में भगवान परशुराम बनकर आए। परशुराम जी ने क्षत्रियों को कितनी बार मारा था? 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया था आपने पृथ्वी को। और किस दैत्य को मारा था? बोले सहस्त्रार्जुन को आपने मार करके पुनः धर्म की स्थापना की थी। 17वें अवतार में वेद व्यास जी आए, जिन्होंने पुराणों को रच करके और पुराणों को सरल बना दिया। ये पुराण तो अनादि काल से हैं। हाँ, व्यास जी महाराज ने पुराणों को लिखा नहीं है। देखिए, वेद और पुराण ये तो भगवान में ही बसते हैं और भगवान से ही प्रकट होते हैं। व्यास जी ने छपवा दिया। जैसे रामचरितमानस किसने लिखी? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? कालिदास। कालिदास नहीं है, श्री गोस्वामी कहते हैं रामचरितमानस के रचयिता तो भगवान शिव हैं। तुलसीदास जी रचयिता नहीं है, तुलसीदास जी ने छपवाई है, ये मैं नहीं कहता। उसी रामचरितमानस में लिखा, रचि महेश निज मानस राखा। जब राम जी त्रेता युग में आए और राम लीला पूरी करी, तब भगवान शिव ने रामचरितमानस को लिख दिया था। किसने लिखा था? भगवान शिव ने। और लिख करके उन्होंने अपने हृदय में रख लिया था। फिर वही भगवान शिव ने कलयुग में तुलसीदास जी से कहा कि अब जरा इसी को आप छपवा दो। भाई, हमने कोई पुस्तक लिखी है तो छपवाने के लिए देना पड़ता है कि नहीं? हाँ, तो तुलसीदास जी ने तो प्रकाशन करवाया है, प्रकाशित करवाया है। तुलसीदास जी ने प्रकाशित करवाया उस ग्रंथ को जिसे भगवान शिव ने लिखा है। तो तुलसीदास, इसलिए जब रामचरितमानस लिखी ना तो बड़ा विरोध हुआ था। तुलसीदास जी को खूब विरोध का सामना करना पड़ा था। तब काशी के मंदिर में सारे ग्रंथ नीचे रख दिए थे और रामचरितमानस को नीचे रख दिया था और मंदिर में ताला लगा दिया शिव जी के। बोले सुबह जो ग्रंथ ऊपर मिलेगा उसी को हम प्रमाणित मानेंगे। तो रात भर में तुलसीदास जी की रामचरितमानस को ऊपर रख दिया भगवान शिव ने और हस्ताक्षर कर दिए, सत्यम शिवम सुंदरम लिख दिया। और जब पट खोला गया तो सबसे ऊपर रामचरितमानस को पाया गया। तब प्रमाण हुआ कि शिव जी ने ही इसे समर्थन दिया है। अब कौन उसका विरोध करने की सामर्थ्यता रखता? इसलिए फिर वो ग्रंथ सबके हृदय में पहुंचा और आज सब जगह कही और सुनी जाने वाली रामचरितमानस। 18वें अवतार में श्री राम जी हुए, 19वें अवतार में बलराम भैया हुए, 20वें अवतार में श्री कृष्ण हुए, 21वें अवतार में बुद्धावतार।
दो बुद्ध हुए हैं, एक गौतम बुद्ध अलग हुए हैं जो बौद्ध संप्रदाय है, बौद्ध धर्म है। ऐसे वो बौद्ध धर्म जो है वो अलग बुद्ध है, बौद्ध है, वो बौद्ध हैं। हमारे जो 24 अवतारों में एक हुए हैं उनका नाम बौद्ध नहीं, उनका नाम बुद्ध है, बुद्धावतार। वो कौन है? बुद्ध हैं। 22वें अवतार में हरि अवतार हुए, 23वें अवतार में हंस है ग्रीव, और 24वां अवतार होगा, हुआ नहीं है। कलयुग के अंत में संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में कल की अवतार कलयुग के अंत में होगा। ये 24 अवतार हैं। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम। नरसिंह वामन व्यास जीर सब देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्धि कल के अवतार। पृथु राजा वारह पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद में पुराण प्रमाण। व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी एक दिन पहुंच गए। व्यास जी आप बड़े उदास बैठे हैं, क्या हुआ? व्यास जी ने कहा हमने 17 पुराण लिख दिए, शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा आप जब तक भागवत की रचना नहीं करेंगे, कृष्ण का पावन चरित्र नहीं लिखेंगे, बाल लीलाओं का निरूपण नहीं करेंगे, तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती। तो नारद जी से व्यास जी ने कहा मैं किस आधार पर भागवत लिखूं? तब नारद जी ने 4 श्लोक कह दिए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम, पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ये 4 श्लोक नारद जी ने सुनाए। 4 श्लोकों की व्याख्या व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में कर डाली। नारद जी ने कहा मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, मेरी माँ घर घर बर्तन धुलती थी। वो तो सत्संग का प्रभाव हुआ कि आज मैं नारद ब्रह्मा का पुत्र बन के घूम रहा हूँ। मेरे गांव में कुछ संत आए थे जब मैं बालक था, तो मेरे गांव में संत आए, मैंने उनकी खूब चरण सेवा करी। और जब वो संत जाने लगे तो उन संतों ने मुझे एक मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी बोले मैं इस मंत्र को जपा, और जब वो संत जाने लगे तो मैं भी पीछे पीछे चल पड़ा। संतों ने कहा कि आप भी चलो। नारद जी बच्चे थे, कहा कि महाराज मुझे ले चलोगे क्या? संत बोले बेटा चल। मैं जाने लगा तो मेरी माँ दौड़ी दौड़ी आई, महात्मा जी से मत ले जाओ, ये चला जाएगा तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तो माँ ने जिद करी तो मैं रुक गया। एक दिन मेरी माँ गाय दोहने गई तो माँ को सर्प ने डस लिया, माँ मर गई। मैंने माँ का अंतिम संस्कार किया और जिस रास्ते संत गए थे मैं उसी रास्ते चल पड़ा। एक भयंकर जंगल में जब मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैं यमुना में स्नान करके उसी जंगल की एक छांव में बैठ करके प्रेम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगा। हमें क्या करना चाहिए भक्तों? गुरु ने जो मंत्र दिया है, जो मंत्र है, हमें प्रेम से उसी का जाप करना चाहिए। जाप करने से क्या होता है? भगवान का नाम जपने से क्या होता है? बोले उसी मंत्र से आपको शांति भी प्राप्त होती है और आगे के दरवाजे भी उसी से खुलते हैं। हम लोग ना क्या करते हैं, गुरु मंत्र ले तो लेते हैं पर जाप नहीं करते बिल्कुल। एक मैया मेरे पास आई, गुरुजी कोई मंत्र बता दो। हमने कहा हरे राम जपा करो। नहीं महाराज जी कुछ और बताओ। हमने कहा फिर कुएं में कूद जाओ, सबसे बढ़िया, सारे दुखों से मुक्ति। सही है। अब बताइए, हम कहते हैं कि भाई राम राम जपा करो, लोग कहते हैं और कुछ बताओ। तो राम नाम से भी कोई बड़ा मंत्र है? आप बताओ, होए तो बता दो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। इस मंत्र से कोई बड़ा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से कोई बड़ा मंत्र है? यही तो सारे मंत्र बड़े हैं। इनसे बड़ा सीताराम, ये भी एक महामंत्र है। राधे श्याम राधे कृष्ण, ये भी महामंत्र है। आप किसी को छोटा मत समझिए, किसी को कम ना समझिए। राम का, अरे माचिस इतनी सी होती है और उस माचिस में इतनी सी
तीली होती है, और वो इतनी सी तीली बताइए पूरे संसार को जलाने की सामर्थ्यता रखती है कि नहीं? यदि माचिस की इतनी सी तीली संसार को जलाने की सामर्थ्यता रखती है, तो क्या राम नाम में भवसागर से पार ले जाने की सामर्थ्यता नहीं है? केवल विश्वास की जरूरत है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान का नाम जपिए। जरूरत किस चीज की है मेरी माँ? किस चीज की जरूरत है? बोलो मेरी माँ। मैया जी, ओ मैया, केवल विश्वास की जरूरत है ना? किस चीज की जरूरत है? विश्वास हो ही फलदायक। इसलिए राम नाम में बड़ी महिमा है, क्या क्या कहूं मैं आपको। श्री नारद जी ने मंत्र जपा, और वही नारद जी मंत्र जपने के प्रभाव से पिछले जन्म में दासी के पुत्र थे, इस जन्म में ब्रह्मा के पुत्र बनते हैं। प्रमोशन हो गया, आज ब्रह्मा के पुत्र बनकर स्वतंत्र स्वतः घूमते हैं। किसी भी लोक में जाएं, उनके लिए दरवाजे बंद नहीं होते। वो मृत्यु लोक आए, वो गोलोक जाएं, वो स्वर्ग लोक जाएं, वैकुंठ लोक जाएं, गोलोक जाएं, कहीं भी जाएं, वो उनके लिए कोई दरवाजे बंद। जो भगवान का हो जाता है ना, वो किसी भी लोक में अपनी मर्जी से जा सकता है। भगवान सब कुछ दे देते हैं। इसलिए देवर्षि नारद जी भगवान की बड़ी सेवा करते हैं। व्यास जी ने जब भागवत की रचना करी तो महाभारत से आप ग्रंथ को शुरू करते हैं। महाभारत एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, आप पूरा सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। कुछ लोग कहते हैं घर पे महाभारत नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि घर में झगड़ा होता है। तो जिनके घर पे महाभारत नहीं है उनके घर पे नहीं होता। कुछ लोग बेवकूफ होते भी हैं और औरों को बनाने की कोशिश भी करते हैं। ये कहीं नहीं लिखा कि महाभारत घर पे होगा तो महाभारत होगा, ये पूरी बेकार बात है। जो कहता उसको हमारे सामने लाओ। हाँ भैया जी, ऐसा होता है क्या? अरे महाभारत में क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी महाभारत पढ़ा तो नहीं होगा, सुना होगा। आज हम और सुना देते हैं। देखिए, महाभारत घर पे होना चाहिए, अर्थात महाभारत की जो बुक है, पुस्तक है, वो होनी चाहिए। गीता होने, आपके घर पे गीता है कि नहीं? भागवत है कि नहीं? रामचरितमानस है कि नहीं? हाँ, जितने भी ग्रंथ हैं उन्हें घर पे रखो, उनको पढ़ा करो, स्वाध्याय किया करो। महाभारत है। महाभारत की शुरुआत 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन बाकी था। भीम भैया ने गदा का प्रहार किया तो दुर्योधन भी जंघा टूट गई, मृत्यु को पुकार रहा था। मौत तो नहीं आई, मित्र आ गया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र बोल क्या करें, कैसे आपका इलाज करें? दुर्योधन बोला, मेरा एक ही इलाज है कि पांडवों को आप मार डालो, मुझे शांति प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, जो व्यक्ति स्वयं बुरा होता है ना, वो किसी का भला नहीं सोचता। दुर्योधन मरते मरते भी पांडवों को मारना चाह रहा था। इस प्रकार की घृणा हो गई थी दुर्योधन को पांडवों से, और यही नहीं होनी चाहिए। अश्वत्थामा रात्रि के 12 बजे चल पड़े पांडवों को मारने। भगवान को पता चला कि अश्वत्थामा आ रहे हैं। पांडवों को भगवान ने उठाकर दूसरे शिविर में सुला दिया। देखिए, आप सो रहे थे और भगवान जाग रहे थे। भक्त भगवान के भरोसे सोता है और भगवान भक्त के लिए जागते हैं। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। श्री भगवान ने पांडवों को उठाकर सुलाया। अश्वत्थामा ने देखा कि बिस्तर पे 5 लोग सो रहे हैं। अच्छा, द्रौपदी के 5 बच्चे सो गए उसी बिस्तर पे। उन 5 बच्चों को ही पांडव समझ लिया और 5 का सिर काट दिया अश्वत्थामा ने और दुर्योधन के पास ले गया। देख, मैंने पांडवों को मार दिया। दुर्योधन ने ध्यान से देखा, मित्र ये पांडव नहीं, ये तो पुत्र हैं, आपने तो हमारा वंश नष्ट कर दिया। अश्वत्थामा के इस कृत्य पर दुर्योधन तड़प तड़प के मर गया। पहले खुश हुआ कि पांडव मर गए, बाद में पता चला ये पांडव नहीं पुत्र हैं तो दुखी हुआ। पहले सुख बाद में दुख, इसी संधि में उसकी मृत्यु हो गई।
भक्तों, सुबह द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे आज सोकर नहीं उठे। जाकर देखा तो पांचों बच्चों के धड़ तो थे, सिर किसी के नहीं थे। द्रौपदी रो पड़ी। अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन ने कृष्ण के साथ गए, रथ पर सवार होकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने चरण पकड़ लिए कृष्ण के, प्रभु क्या करें? कन्हैया ने कह दिया। अर्जुन ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृते। चरणों में गिर पड़े कन्हैया, मेरे को आपने महाभारत से बचा लिया है, ये ब्रह्मास्त्र चला दिया, मेरी रक्षा करिए। अर्जुन को कन्हैया ने कहा, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया है, तू भी चला। अर्जुन ने चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, पृथ्वी जगमगाने लगी। भगवान ने दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत किया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़े और द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। द्रौपदी, आपके पुत्र का हत्यारा आपके सामने है, आप जो सजा देना चाहती हो आप दे दो। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा के हाथ पांव बंधे थे। द्रौपदी ने तुरंत अश्वत्थामा को बंधन से मुक्त कर दिया। क्यों मुक्त कर दिया? क्योंकि द्रौपदी कह रही है अपने पति से कि अर्जुन, क्या इसे मार देने से आपके मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं ना, इसलिए मत मारो, इसे छोड़ दो। अश्वत्थामा को छोड़ने की बात द्रौपदी ने करी। अर्जुन बोले, द्रौपदी क्या तुझे दया आ रही है इस पर? द्रौपदी बोली, दया मुझे इस पर नहीं, दया इसकी मां पर आ रही है। यदि इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएं तो मार दो, पर संभव नहीं है ना, इसलिए इसे छोड़ दो। आज इसे मार दोगे तो कल इसकी मां वैसे ही रोएगी जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए रो रही हूं। जरा देखिए द्रौपदी का हृदय कैसा है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया करनी कब तक चालू रखनी चाहिए मैया जी? जब तक प्राण है। मर जाने के बाद फिर लोग थोड़ी कहेंगे थोड़ी सी दया करो। मरने के बाद ना मुर्दे अकड़ जाते हैं, इसलिए मुर्दों को बांध कर ले जाने की परंपरा है। मैया जी, अकड़ जाते हैं कि नहीं मुर्दे? और आप भी कभी कभी अकड़ जाती हो, ये भैया भी अकड़ जाते हैं। तो भाई अकड़ता तो मुर्दा है, और आप जीते जी अकड़ रहे हो तो वो मरा हुआ मुर्दा है, आप जिंदा मुर्दा हो। क्योंकि अकड़ता कौन है भाई? झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता तो मुर्दा है, इसलिए झुकना सीखना चाहिए, अकड़ना नहीं सीखना चाहिए। और वैसे मुझे लगता है कि हमारे पास ऐसी कौन सी दौलत है जिसकी हम अकड़ दिखाएं? आपके पास हो तो दिखाओ, हमारे पास तो नहीं है कि हम अकड़ दिखाएं। आपके पास है क्या ऐसा कि आप उसकी अकड़ दिखाओ? क्योंकि सारी अकड़ भगवान चुटकियों में निकाल देते हैं। रावण जैसों की अकड़ नहीं चली, जिनकी लंका सोने की थी, आपके तो घर फिर भी मिट्टी के हैं। इसलिए मेरी माँ, किसी चीज की अकड़ नहीं होनी चाहिए। इंसान बन के रहो, अकड़ो मत। उसे अकड़ निकालना आता है, अच्छे अच्छों की निकाल दी, आपकी कब तक रहेगी? हाँ भैया जी, जमीन पे चलो, आकाश में उड़ो मत, अकड़ो मत। इंसानों टाइप की बात करो। आप ना अपने आप को बहुत वीआईपी मान लेते हैं और वीआईपी तरह बात करने मतलब सीधे मुंह बात ही नहीं करते कुछ लोग। बताइए, आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप प्यार की तो बातें नहीं कर सकते। अच्छा, आप अपने घर पे जो काम वाली बाई है, आपके घर पे जो नौकर है आपका, आप उससे कैसा बोलते हैं? यहाँ पहुंचा लगा, गंदा दिखाई नहीं पड़ता, आंखें फूट गई तुम्हारी? बताइए, क्या इतना सारा कहना जरूरी था? याद रखना मेरी माँ, गरीब मजबूरी का नाम है। कोई गरीब होता नहीं है, मजबूरी गरीब बना देती है। किसकी इच्छा होती होगी कि वो घर घर पोंछा लगाए? किसकी इच्छा होती होगी कि वो घर घर झाड़ू लगाए? मजबूरी सब कराती है। तो यदि मैं मजबूर हूं तो क्या आप मुझसे भी ऐसी ही बात करोगे?
हम कहते हैं सबके साथ मधुर व्यवहार रखना चाहिए। और ये मेरी वाणी है ना, मेरी माँ, ये वाणी में परमात्मा ने हड्डियां नहीं डाली। कितना मधुर बोल सकते हैं आप, बोलिए। सबके साथ मधुर व्यवहार रखिए। कोई दौलत से धनवान नहीं होता, बस आपके सद्गुण, आपके संस्कार ही आपको धनवान बनाते हैं। जब लोग कहें कि फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा है, तब समझ लेना कि आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जब लोग आपकी पीठ पीछे तारीफ करने लगे कि भाई फलाना बहुत बढ़िया, स्वभाव बहुत बढ़िया है, लोग ये नहीं पूछेंगे कि आपके पास बैंक में बैलेंस कितना है, लोग ये नहीं पूछेंगे कि आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, लोग तो यही जानेंगे कि आपका स्वभाव कैसा है। आपकी पहचान आपका धन नहीं, आपकी शोहरत आपकी दौलत नहीं, आपकी पहचान आपका। राम का स्वभाव कैसा था? अच्छा, राम से वीआईपी यहाँ कोई बैठा है क्या? दिल्ली में है कोई? राम से वीआईपी कोई है? पर राम जी ना सबरी माँ के जूठे बेर खा रहे। जिसे साधु संतों ने घर से निकाल दिया, चल, जिस माँ के हाथ का कोई पानी नहीं पीता था, पंपा सरोवर का पानी छू लिया था माता सबरी ने, तो संतों ने स्नान करना बंद कर दिया था कि तूने से जल को छू लिया, अब हम नहाएंगे नहीं। जिस सबरी को लोग देखते नहीं थे, जिसका छुआ पानी नहीं पीते थे, जिस रास्ते से सबरी निकल जाए उस रास्ते को छोड़ देते थे। समाज के लिए वो नारी इतनी गंदी थी, इतनी त्याज्य थी, उस नारी को हृदय से लगा लिया मेरे राम ने, उसके जूठे बेर खा लिए।